स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान मैथमेटिक्स में। दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं समझता हूं अभी आप रीट का रिजल्ट आया है तो कुछ लोग खुश भी होंगे, कुछ थोड़े निराश भी होंगे, लेकिन स्टूडेंट अपन को निराश बिल्कुल नहीं होना है। आपके सामने और भी दो बड़ी वैकेंसियां जो कि आपके बिल्कुल एकदम मुहाने पर खड़ी हैं और आपको उनको बेहतर तरीके से क्रैक करना है। तो स्टूडेंट अपन फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड टीचर जो मैथमेटिक्स की तैयारी करा रहे हैं उसमें पहला अपने टॉपिक जो लिया है वो है सेट थ्योरी। सेट थ्योरी में अपन कुछ टाइप्स ऑफ सेट्स करा चुके हैं। आगे अब हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं और अब हम बात करते हैं सेट की कार्डिनलिटी के बारे में, यानी समुच्चय की गणनता के बारे में। तो स्टूडेंट किसके बारे में बात कर रहे हैं अपन? समुच्चय की गणनता, और अपना टॉपिक है सेट थ्योरी। ठीक है, समुच्चय की गणनता के बारे में बात कर रहे हैं स्टूडेंट अपन। समुच्चय की गणनता कार्डिनलिटी ऑफ सेट। स्टूडेंट समुच्चय की गणनता क्या होती है? कोई समुच्चय जिसमें कुल अवयवों की संख्या समुच्चय की गणनता कहलाती है। क्या स्टूडेंट? कोई समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या समुच्चय की गणनता कहलाती है। तो स्टूडेंट अगर हम इसकी डेफिनेशन दें तो किसी समुच्चय ए में कुल अवयवों की संख्या समुच्चय की गणनता कहलाती है। और इसे या ऑर्डर ऑफ ए या एन ऑफ ए से प्रदर्शित किया जाता है। स्टूडेंट किसी समुच्चय ए में कुल अवयवों की संख्या समुच्चय की गणनता कहलाती है और इसे मॉड ऑफ ए या ऑर्डर ऑफ ए या नंबर ऑफ ए से प्रदर्शित किया जाता है। अब मैं एग्जाम्पल के लिए कहूँ कि एग्जाम्पल के लिए हम लें कि हमारे पास ए इज इक्वल टू 1 2 3 है। क्या स्टूडेंट? ए इज 1 2 3, देन इसकी जो कार्डिनलिटी होगी वो क्या होगी? मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 3। यानी मैंने क्या कहा है कि टोटल अवयवों की संख्या समुच्चय की गणनता कहलाती है। ओके स्टूडेंट, मैं समझता हूं यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर हम थोड़ा सा इसको और एक अच्छे तरीके से प्रदर्शित करें तो देखिए, समुच्चय गणनता के बारे में अपन जानते हैं कि थोड़ा सा क्रमचय संचय वाले टॉपिक की ओर जा रहे हैं। हल्का सा अपन अगर हम क्रमचय संचय के बारे में बात करते हैं तो क्या करते हैं? NCR, यानी कि n वस्तुओं में से r
वस्तुओं को चयन करने के तरीके। इसका मतलब होता है, इसे हम या फिर इससे ऐसे भी लिख सकते हैं CNR या फिर इस तरीके, ये 3 तरीके से अपन इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इसका क्या मतलब होता है स्टूडेंट, n वस्तुओं में से r वस्तुओं को चुनने के कुल तरीके, चयन करने के या चुनने के एक ही बात होती है स्टूडेंट, ठीक है। NCR का मतलब होता है n हमारे पास टोटल वस्तुएं हैं और r वस्तुओं को उनमें से हमें चयन करना है। उन वस्तुओं में से किन में से, n वस्तुओं में से r वस्तुओं को चुनने के कुल तरीके। ओके स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अगर हम बात करें, तो अगर कुल उपसमुच्चय के बारे में बात करें कि किसी सेट के कुल उपसमुच्चय क्या होंगे, तो उस चीज़ के बारे में अगर हम बात करें, तो अगर हम एक चीज़ देखें कि मान चलो आप, हमारे पास कोई ए सेट है और सेट है, तो मान चलो A = 1 2 3, 3 एलिमेंट हैं। अगर हम इसके उपसमुच्चय देखें तो उपसमुच्चय क्या होंगे, 5 1 2 3 1 2 2 3 1 3 और 1 2 और 3। स्टूडेंट हमने इस तरीके से जो इसके सेट हैं वो बना लिए। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल हमारे पास सेट हो गए। अगर किसी सेट में 1 2 3 एलिमेंट हैं तो उनके चुनने टोटल जो सबसेट होंगे उसके कितने होंगे, 8 होंगे। ओके स्टूडेंट। अब हमसे कोई ये कहता है कि भाई इनमें से चुनने के कुल तरीके कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास जो ए सेट है उसमें से पहली बार तो हमने बिल्कुल ही कोई अवयव नहीं लिया। ऐसा तो किया आपने स्टूडेंट, पहली बार तो 5 सेट। 5 सेट क्या होता है, रिक्त समुच्चय जिसमें एक भी अवयव विद्यमान नहीं है। ठीक है स्टूडेंट। दूसरी स्थिति में हमने उस सेट में से एक एक अवयव ले लिए और उनका हमने सेट अलग अलग से बना दिया। तीसरी स्थिति में हमने उस सेट में से 2 2 अवयव ले लिए और हमने 3 सेट बना दिए। और चौथी स्थिति में हमने 1 2 3 यानी तीनों की तीनों ही अवयव एक साथ ले लिए और हमने एक सेट बना दिया। और इस प्रकार हमारे पास टोटल 8 सबसेट बन गए। ओके स्टूडेंट। तो अपन ने क्या किया, पहली स्थिति में देखिए, फर्स्ट स्थिति में देखिए अपन ने क्या किया। पहली स्थिति में जो अपन ने काम किया वो क्या है, ऐसा उपसमुच्चय जिसमें कोई अवयव ना हो, जिसमें कोई अवयव ना हो। क्या है हमारे पास 3 एलिमेंट हैं और उनमें से हमने कोई भी अवयव को नहीं लिया है, तो वो कौन सा सेट है, 5 सेट। कौन सा स्टूडेंट, 5। तो अपन क्या कहेंगे, अगर हम क्रमचय की बात करें, टोटल हमारे पास 3 वस्तुएं हैं और उनमें से हमने एक भी वस्तु नहीं ली, तो हम क्या कहेंगे, 3C0। ओके स्टूडेंट। क्या बोलेंगे हम इसको, 3C0 यानी 3 हमारे पास टोटल अवयव थे और उनमें से हमने एक भी अवयव को नहीं लिया। ओके स्टूडेंट। तो ऐसी ही जो अवयव है, ऐसा जो सेट है हमारे पास कौन कितना है, एक, ओनली एक सेट है। कौन सा है, 5 तो है जिसमें हमने एक भी अवयव को नहीं लिया। 5 का मतलब क्या होता है, इस तरीके का सेट जिसमें हमारे पास एक भी एलिमेंट विद्यमान नहीं है।
दूसरी स्थिति हम देखते हैं, ऐसे उपसमुच्चय जिनमें कोई एक अवयव विद्यमान हो, एक अवयव, तो ऐसे कितने होंगे? हमने ऐसे तीन एलिमेंटों में से एक एलिमेंट को चुनने के तरीके, तो क्या होगा? 3C1। देखिए हमने क्या कहा है, NCR हमने क्यों लिखा है यहां पर? n वस्तुओं में से r वस्तुओं के चुनने के कुल तरीके। तो इसी प्रकार n हमारे पास क्या है? 3 एलिमेंट, उनमें से एक एलिमेंट को चुनने के कुल तरीके, यानी उपसमुच्चय जो होंगे ऐसे उपसमुच्चय जिनमें कोई एक अवयव हो। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास कितने टोटल? 1 2 3, टोटल हमारे पास 3 है। कौन कौन से हैं? 1 2 और 3। ओके स्टूडेंट, तीसरी बात करते अपन। अब क्या करेंगे? ऐसे उपसमुच्चय, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, जिनमें कोई 2 अवयव हों। कितने स्टूडेंट? 2। तो क्या करेंगे? 3C2, 3 अवयवों से 2 अवयव चुनने के कुल तरीके। ओके स्टूडेंट, 3 अवयवों में से 2 अवयव चुनने के कुल तरीके। तो ऐसे हमारे पास स्टूडेंट कितने सेट बन रहे हैं? 1 2 3, 1 2 2 3 और 1 3। ओके स्टूडेंट, अब चौथी कंडीशन हमारे पास आती है। भाई पहली बार हमने क्या किया? एक भी अवयव नहीं लिया, दूसरी बार में एक अवयव चुन लिया, तीसरी बार में 2 अवयव चुन लिए, और चौथी बार में हम तीनों ही अवयवों को ले लेंगे। ऐसे उपसमुच्चय जिनमें कोई 3 अवयव विद्यमान हो, तो क्या होगा? 3C3, यानी 3 में से 3 ही अवयव हमने उठा लिए और उनका एक ही सेट बना हमारे पास 1 2 3। तो टोटल हमारे पास कितने सेट बन गए? 1 और 3 4 और 3 7 और 1 8। तो देखिए स्टूडेंट, अगर हम इनको एक साथ जोड़ें तो हमारे पास क्या मिलता है? 3C0 जब हमने एक भी एलिमेंट नहीं उठाया, और जब हमने एक एक एलिमेंट उठाया 3C1, जब हमने 2 एलिमेंट उठाया 3C2, और जब हमने 3 एलिमेंट उठाए 3C3। NCR को खोलने के तरीका अपन जानते हैं। देखिए NCR क्या होता है, इधर देख लीजिए आप, थोड़ा सा इधर। NCR बराबर n का फैक्टोरियल बटे r का फैक्टोरियल और n माइनस r का फैक्टोरियल। NCR खोलने का तरीका क्या है? n का फैक्टोरियल, r का फैक्टोरियल, n माइनस r का फैक्टोरियल। अब देखिए फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल, इसको खोलने का तरीका क्या होता है? n माइनस 1, n माइनस 2 डॉट 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 और अंत में 3 2 और 1, ऐसे अपन इनको खोलते हैं। जैसे मान चलो हम अगर हमें 4 का फैक्टोरियल खोलना है तो कैसे खोलेंगे? 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, यानी 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो 4 या 12 गुना 24। इसका आंसर जो आता है 24 आता है। अब इसी प्रकार इनको अपन टोटल, ये क्या है? उपसमुच्चयों की संख्या। इसका मतलब होता है बराबर कुल उपसमुच्चयों की संख्या। अगर इसको हम खोलें तो 3C0 का मतलब होता है 3 का फैक्टोरियल, 0 का फैक्टोरियल और 3 माइनस 0 यानी 3 का फैक्टोरियल। और एक बात याद रखना स्टूडेंट, 0 का जो फैक्टोरियल होता है उसका आंसर होता है 1। 0 का जो फैक्टोरियल होता है उसका आंसर होता है 1, प्लस 3 का फैक्टोरियल 3C1 का मतलब 1 का फैक्टोरियल और 3 माइनस 1 2 का फैक्टोरियल। इस तरीके से ओके स्टूडेंट, ये जो हमने लिखा है आपको NCR का मतलब 3C2
3 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल और 1 का फैक्टोरियल, 3 - 2 n 1 और 3 3 फैक्टोरियल 3, 3 - 3 0 और फैक्टोरियल 3। तो देखिए इसको जब करते तो 1 आता है, 3 में 3 का फैक्टोरियल गया, भाग देंगे तो 1, और इसमें देखिए 3 का फैक्टोरियल खोलेंगे जब 6, 3 गुणा 2 गुणा 1, ठीक है, और 1 गुणा 2, 2 से 2 कैंसिल तो 3 आ रहा है। ऐसे इसका मतलब भी 3 गुणा 2/2 और इसका मतलब 3 में 3 का 1। तो टोटल यहां पर देखिए स्टूडेंट, अब मैं आपको थोड़ा सा रब कर रहा हूं स्टूडेंट, थोड़ा सा नहीं, यार देख लीजिए यहां पर आप जैसे मैं कर रहा हूं ना वही ऐसे ही आपको नोट्स बनाने, जो चीज पहले रखी है उसको पहले और जो पीछे रखी है वो पीछे। अब देखिए अगर हम यहां देखें तो हमारे पास आता है 1 + 3 + 3 + 1 यानी टोटल 8, यानी कुल उपसमुच्चयों की जो संख्या होती है वो क्या आ रही है हमारे पास 8। तो मैं समझता हूं आप टोटल सबसेट निकाल सकते हैं। अगर किसी भी सेट की अपन को कार्डिनलिटी पता है तो उसके उपसमुच्चयों की संख्या हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इसका मतलब क्या हो गया 2⁻³ यानी 8। मैं समझता हूं आपको समुच्चय की गणना में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैंने क्या किया कि एनसीआर का मतलब समझाया आपको, सीएनआर या एनआर, एन वस्तु में से आर वस्तु को चुनने के कुल तरीके। ओके स्टूडेंट, अब क्या किया मैंने एक सेट ले लिया, ए बराबर 1 2 3, और इसमें से मैंने इसके अलग अलग सेट बना दिए और सेट बना के उन टोटल सबसेटों की संख्या आपको बता दी। अब हम क्या कर रहे हैं कि कोई हमारे पास सेट दिया है, उसकी कार्डिनलिटी अपन को 3 है, n बराबर 3 तो दिया है अपन को उसकी, तो हम ऐसा उपसमुच्चय ज्ञात कर रहे हैं इसमें जिसमें कोई भी अवयव विद्यमान ना हो। दूसरा ऐसा उपसमुच्चय ज्ञात कर रहे हैं जिसमें एक अवयव विद्यमान हो। तीसरा ऐसे उपसमुच्चय ज्ञात कर रहे हैं जिसमें 2 2 अवयव विद्यमान हो। और चौथा ऐसे जिसमें 3 3 अवयव विद्यमान हो। तो हमारे पास ऐसे टोटल सेट हमारे पास 8 मिलते हैं। तो हमने क्या किया, जिसमें कोई अवयव नहीं हो 3C0 यानी 3 में से कोई भी अवयव नहीं लिया हमने, 3C1 3 में से एक अवयव लिया, 3C2 2 अवयव लिए, 3C3 3 लिए। तो हमारे पास ऐसे सारे सेट हमें यहाँ पर मिल गए और हम इनको जोड़ दिया, और ये जोड़ने पर जो हमारे पास जो संख्या आती है कुल उपसमुच्चयों की संख्या आती है, और हमारे पास जो आंसर आता है इसका कितना आता है 1 + 3 + 3 + 1 बराबर 8, 2⁻³ = 8। मैं समझता हूं समुच्चय की गणना में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ओके स्टूडेंट, और देखिए इसको मैं रब कर रहा हूं, इसके बारे में और अपन हल्का सा स्टैंडर्ड और देखते हैं तो क्या आता है। 1 मिनट स्टूडेंट, मैं इसको रब कर देता हूं। तो स्टूडेंट अगर हम देखिए एक तरीके से देखें तो कुल उपसमुच्चय जो होते हैं हमारे पास क्या होते हैं, किसी सेट के कुल उपसमुच्चयों की संख्या। यानी हमारे पास टोटल सेट के अवयव हैं n में से हमने 0 लिया पहली बार, यानी एक भी अवयव नहीं लिया, NC1 NC2 और फिर डॉट 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 आगे NCn। ये हमारे पास कुल उपसमुच्चयों की संख्या होती है और इसकी जो वैल्यू होती है 2 की पावर n के बराबर होती है। अब आप बोलोगे सर 2 की पावर n कहां से आया, कैसे आया, इस चीज को भी समझाओ कि भाई आपने लिख दिया कि NC0 NC1 NC2 NCn है बराबर 2 की पावर n। तो देखिए इसके लिए अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
ये सारी चीज़ें अपन आगे कराएंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा ज़रूरत पड़ रही है इन चीज़ों की, तो अपन को समझाने के लिए ये सारी चीज़ें करनी पड़ रही हैं। अपन बायनोमियल थ्योरम में पढ़ते हैं 1 + x⁻n, द्विपद प्रमेय में दो पद होते हैं और उसकी जो प्रमेय होती है उसको हम खोलते हैं तो क्या आता है, इसको हम अगर खोलें तो क्या आता है, NC0 NC1x प्लस NC2x² प्लस NC3x³ डॉट 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 प्लस NCnx⁻n। क्या आता है स्टूडेंट, अगर हम इसे खोलते हैं, NC0 NC1x NC2x² NC3x³ प्लस डॉट 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 NCnx⁻n। अब हमें क्या लाना है, 2n। कैसे आएगा देखिए, x की बराबर 1 पुट करने पर, यानी इस जो इक्वेशन है इसमें x की बराबर 1 हम रख देंगे। रखने पर क्या आएगा देखिए, x की बराबर 1 रखो तो 2n। ओके स्टूडेंट, 1 + 1 2n। NC0 1 रखेंगे तो NC1, ठीक है। x की वैल्यू 1 रखेंगे तो NC2 NC3, यानी 1 की पावर कितनी भी हो वो हमारे पास क्या आता है, 1 ही आता है, और आगे NCn। तो क्या आपको नहीं मिल रहा है, 2n बराबर NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 डॉट 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 प्लस NCn। तो ये हमारे पास जो आती है ये उप समुच्चयों की संख्या आती है। ठीक है स्टूडेंट, ये तो हमारे पास टोटल कुल उप समुच्चयों की संख्या आ गई। अगर आप ये कहो कि सर उप समुच्चयों की संख्या हमने ज्ञात कर ली, लेकिन उचित उप समुच्चयों की संख्या क्या होगी, अगर हम उचित उप समुच्चयों की संख्या ज्ञात करें तो कैसे कहेंगे कि माना ए की जो गणनता है n है, मतलब n का मतलब ए में, ए हमारे पास एक सेट है और सेट में 1 2 3 डॉट 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 n एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है स्टूडेंट, n। ठीक है, अब इसके उचित उप समुच्चयों की हमें संख्या ज्ञात करनी है। तो अपन कुल उप समुच्चयों की संख्या जानते हैं कितना है, 2n NC0 NC1 प्लस NCn। एक चीज इधर देखिए आप, यहां NCn बराबर 1 होता है। कैसे होता है देखिए, NCn बराबर 1, इसको हम खोलेंगे तो फैक्टोरियल n का फैक्टोरियल प्लस नीचे वाले n का फैक्टोरियल और n माइनस n 0 का फैक्टोरियल। 0 का फैक्टोरियल होता है 1 और n में n का जब डिवाइडेशन करेंगे तो क्या होगा 1, तो टोटल वैल्यू क्या आ जाती है 1। अगर हम इसको इस तरीके से लिखें 2n ऐसे नहीं, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, NC0 NC1 NC2 आगे। अब ये NCn हमने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। अगर हम मान के चलो इन जो अवयव हैं उनको एक कम अवयव माने, NCn-1, यानी कि टोटल हमारे पास n अवयव हैं, उनमें से हमने n-1 अवयव चुन लिए। n में से कितने अवयव चुन लिए, n-1 अवयव। एक अवयव क्यों नहीं चुना, क्योंकि मैंने आपको बताया था उचित उपसमुच्चय क्या होते हैं। उचित उपसमुच्चय की डेफिनेशन याद कीजिए कि कोई उपसमुच्चय जिसमें कम से कम अपने अधिसमुच्चय से एक अवयव कम होना चाहिए, वो सेट एक प्रॉपर सबसेट या उचित उपसमुच्चय कहलाएगा उस सेट बी का। यानी हमारे पास ए कोई सेट है, उसमें मान चलो 1 2 3 एलिमेंट हैं, और बी कोई सेट है उसमें 1 2 3 4 एलिमेंट हैं, तो बी उस सेट का सुपर सेट कहलाएगा ए का, क्योंकि ए में हमारे पास ओनली 3 एलिमेंट है जबकि बी में 4 एलिमेंट है। तो उचित उपसमुच्चय क्या होता है, उचित उपसमुच्चय वह होता है जिसमें कम से कम एक अवयव कम विद्यमान हो अपने सुपर सेट से, यानी अधिसमुच्चय से। तो
मैं ये कहूँ कि भाई ए हमारे पास सेट है, उसमें n अवयव हैं, अब इसके उचित उपसमुच्चय कितने हो सकते हैं, तो कम से कम n-1 अवयव उस उपसमुच्चय में होने चाहिए। यानी यहाँ अगर हमारे पास 10 अवयव हैं तो वहाँ उचित उपसमुच्चय में कम से कम बी में कम से कम 9 अवयव होने चाहिए। तो मैंने क्या किया, n में से 0 लिया, n में से 1 अवयव लिया, n में से 2 अवयव लिया, ऐसे में इनको सेट बनाते गए और कितने बनाए, n से n-1, यानी कहाँ तक ले लिया मैंने इसको, कहाँ तक जोड़ दिया, जहाँ पर n में से एक कम अवयव होना चाहिए। और NCN का मतलब क्या बताया मैंने, 1, और इसका टोटल का अगर हम NCN का मतलब देखें, NCN का मतलब तो टोटल का 2 की पावर n होता है, लेकिन इसका मतलब मैंने 1 बताया। 1 क्यों होता, 1 क्यों है, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है यहाँ पर। अगर इसको हम n इधर ले जाएं तो हमारे पास 2 की पावर n-1 मिलता है। तो हमारे पास जो कुल उचित उपसमुच्चय होते हैं वो कितने आते हैं, ये होता है एक कुल उचित उपसमुच्चयों की संख्या। कुल उचित उपसमुच्चयों की संख्या। हमारे पास अगर कोई भी एलिमेंट दे के रखें किसी भी सेट में, अगर मान के चल 5 एलिमेंट हैं तो हम आसानी से उसके उचित उपसमुच्चयों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान चलो मैं ये कहूँ कि ए की कार्डिनलिटी 4 है और 4 है तो इसके उचित उपसमुच्चय क्या होंगे, तो मैं आसानी से कह दूंगा 2 की पावर 4 - 1, 2 की पावर 4 का वैल्यू 16 है और में से 1 गया 15, यानी टोटल हमारे पास प्रॉपर सबसेट होंगे वो हमारे पास 15 मिल जाएंगे। अगर हमारे पास ए की कार्डिनलिटी 4 है, ए की गणनता हमारे पास 4 है तो। ओके स्टूडेंट, मैं इसको रब कर देता हूं। अगर मैं और इसके बारे में आगे बढ़ें तो अपन देखिए, थोड़ा सा मैं इसको मिटाऊंगा, यहां से मिटा देता हूं। और मैं तीसरा बात करूं कि ए के कुल उपसमुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सम या विषम यानी विषम या सम हो, और या इवन, यानी और या इवन यानी सम, तो उनकी संख्या कितनी होगी, वो होगी 2 की पावर n-1। अब ये मत समझ लेना, वहां तो था 2 की पावर n-1, 2 की पावर n-1, लेकिन यहां पर क्या है, 2 की पावर में है n-1, ठीक है, 2 की घात में n-1 है, वहां पर 2 की घात में सिर्फ n था और -1 अलग था, यहां पर 2 की घात n-1 होगा। ये कैसे आता है वो चीज देखिए, इसको हम देखें तो देखिए, पहले आप इसका एक एग्जांपल लेते हैं। ए हमारे पास कोई सेट है जिसमें 3 अवयव हैं, ए की कार्डिनलिटी 1 2 3 अवयव हैं, 1 2 3, तो इसके हम सेट बनाते हैं तो 5 1 2 3, 2 को ले लिया, एक बार तो एक भी नहीं लिया, इसका मतलब 5 का मतलब होता है जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो, 2 3 1 3 और 1 2 3। ओके,
ये हमारे पास टोटल 8 सेट बन जाते हैं। अब इसमें देखिए हमसे कह रहा है कि एक एक कुल सम जिसमें अवयवों की संख्या सम कितने अवयवों में है और विषम कितने अवयवों में है, तो वो चीज हम देखते हैं। तो हम देखते हैं इवन नंबर के लिए देखते हैं, सम के लिए देखते हैं। इवन ऐसे अवयव कौन कौन से हैं हमारे पास? 5 का मतलब होता है जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो, और एक भी एलिमेंट मतलब 0 एलिमेंट, और 0 किस में आता है? इवन नंबर्स में आता है 0। लेकिन अगर हम कहें 0 नंबर तो होता है इवन, अगर हम फंक्शन की बात करें तो और इवन दोनों होता है। ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूं, अगर 0 अपन नंबर्स की बात कर रहे हैं तो इवन नंबर होता है, सम संख्या होती है। लेकिन अगर आपसे मैं ये कहूं कि 0 फंक्शन क्या होता है, तो 0 फंक्शन इवन भी होता है और ऑड भी होता है। क्या होता है स्टूडेंट? इवन भी होता है और ऑड भी होता है। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे कैसे होता है। अभी फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए, 0 जो नंबर होता है वो इवन नंबर होता है। लेकिन अगर हम फंक्शन के बारे में बात करें, फंक्शन में अपन ये समझेंगे कि 0 जो फंक्शन होता है वो और इवन दोनों कैसे होता है, जबकि नंबर क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, ओके स्टूडेंट। तो 5 इवन के लिए बात कर रहे हैं जिसमें 2 एलिमेंट हो, वो भी तो इवन आता है, 1 2 2 3 और 1 3। तो ऐसी टोटल संख्या कितनी है हमारे पास? 4। अगर हम ऑड की बात करें, ऑड का मतलब विषम संख्या, उसमें क्या आएगा? 1 2 3 और 1 2 3, तो टोटल 4। यानी 4 ही इवन होते हैं और 4 ही हमारे पास ऑड होते हैं। अगर हम इसके बारे में चर्चा करें कि कैसे ऑड और इवन की संख्या कैसे आती है, तो वो देखिए आप। देखिए हमारे पास हमने 1 + x की पावर n लिया, और इसका मतलब हमने आपको बताया था nc0 nc1 nc2, सॉरी हमने x की वैल्यू नहीं लिखी इसमें, nc0 nc1x + nc2x² डॉट ncn x की पावर n। ठीक है, x की वैल्यू हमने 1 रखा था, तो हमारे पास आया था 2 की पावर n बराबर nc0 + nc1 + nc2 डॉट ncn, ये हमारे पास वैल्यू आई थी। अगर हम इस इक्वेशन में इक्वेशन नंबर A डाल दीजिए, पुट x बराबर -1 in A। अगर x की वैल्यू हम -1 रख दें तो क्या आएगा हमारे पास? 0 nc0 माइनस करेंगे तो माइनस nc1x, x की वैल्यू 1 कर दी हमने, प्लस nc2 प्लस डॉट। अब आप ये कहोगे कि -1 की पावर n, लेकिन हमने यहां पर -1 की पावर n करेंगे। क्यों करेंगे भाई स्टूडेंट, क्यों करेंगे? क्योंकि अगर हमारे पास n की वैल्यू और होगी तो नेगेटिव में वैल्यू आ जाएंगी, इवन होगी तो पॉजिटिव में वैल्यू आ जाएंगी हमारे पास। तो -1 की पावर n और ncn। मैं समझता हूं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये इक्वेशन नंबर B बन गई। मैं थोड़ा सा इधर रख रहा हूं, अगर इक्वेशन A और B दोनों को जोड़ दिया जाए, देखिए सॉरी ये B और ये C, इक्वेशन B और C दोनों को अपन जोड़ दें तो B + C का अपन जोड़ कर दें तो क्या आएगा हमारे पास? देखिए 2 की पावर n, अब देखिए nc0 2nc0 ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, प्लस nc1 और माइनस nc1 कैंसिल। ठीक है, आगे देखिए nc2 प्लस के 2n
C2, ओके, प्लस ऐसे ही 0 2 4 2NC4 आगे इस तरीके से हमारे पास वैल्यू आते हुए चले जाएंगी। अगर हम इसमें से दो कॉमन ले लें तो 2 की पावर n 2 NC0 NC2 NC4 आगे आगे ऐसे ही, ओके। अब देखिए 2 की पावर n बटे 2 ये मल्टीप्लाई का है, यहाँ पर आएगा जब डिवाइड हो जाएगा तो NC0 NC2 प्लस NC4 आगे 2 की पावर n बटे 2 तो ऊपर वैल्यू क्या हो जाएगी 2 की पावर n माइनस के 1 बराबर NC0 NC2 NC4। मैं समझता हूं ये आपको पता पड़ गया होगा कि हमारे पास एक के कुल उपसमुच्चय जिसमें अवयव संख्या विषम या सम होती है वो क्या होती है 2 की पावर n माइनस 1 होती है, और वो हमारे पास यहां पर आपको मिल चुका है स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, तो अपन समझ गए कि एक के कुल उपसमुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या विषम या सम हो उन्हें हम कैसे ज्ञात करते हैं। ओके स्टूडेंट, क्या किया हमने कुछ नहीं किया। 1 प्लस एक्स की पावर n जो हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम थी उसको हमने खोल दिया, उसमें x की वैल्यू 1 कर दिया। उसके बाद हमारे पास ये 2 की पावर n यानी कुल उपसमुच्चय की संख्या आ गई, फिर नेगेटिव ले लिया हमने x की वैल्यू -1 में, फिर हमने उसको लिख दिया। यहाँ पर अल्टरनेट चिन्ह आ गए और एक अल्टरनेट और एक पॉजिटिव और माइनस से कैंसिल हो गए और हमारे पास दो के जोड़ों में ये फॉर्म प्राप्त हो गई और दो हमने यहाँ पर डिवाइड कर दिया और हमारे पास 2 की पावर n माइनस 1 NC0 NC2 NCn NC4 डॉट 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 आगे तक हमारे पास वैल्यू मिल गई और हमारे पास 2 की पावर n माइनस 1 एक कुल उपसमुच्चयों जिसमें अवयवों की संख्या विषम या सम होती है वो प्राप्त हो गई। अगर इसके ऊपर हम एक एग्जांपल लेना चाहें तो देखिए ये थोड़ा सा मैं रब कर रहा हूं यहां पर स्टूडेंट। अगर मैं ये कहूं कि भाई a इक्वल टू A B C D और E, टोटल हमारे पास 5 अवयव इसमें विद्यमान है, यानी एक ही कार्डिनलिटी है जो 5 है। अगर कार्डिनलिटी 5 है तो इसके उन उपसमुच्चयों की संख्या ज्ञात करिए जो इवन हो। तो हम क्या कहेंगे, कुछ नहीं करना है, 2 की पावर n माइनस 1 क्या आ जाएगा उपसमुच्चय जिनमें इवन संख्या हो, इवन या ऑड, इवन या ऑड। 2 की पावर 5 माइनस 1 तो 2 की पावर 4 और 4 का मतलब 16। तो टोटल जो हमारे पास उपसमुच्चय होंगे जिनमें वो सम या विषम होंगे वो हमारे पास कितने होंगे 16 होंगे, अगर हमारे एक की कार्डिनलिटी 5 है तो। ओके स्टूडेंट, मैं समझता हूं यहां तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाथों हाथ आप नोट्स बनाते हुए चलिए, हम अपने वादे के अनुसार सारी चीजें कराएंगे आपको यहाँ पर स्टूडेंट। कोई भी एक भी चीज की लापरवाही आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ स्टूडेंट अपना ये जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करवाएं, शेयर करवाएं, वीडियोज़ को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। ओके स्टूडेंट, आपको इससे रिलेटेड सारी शीट्स यहाँ पर मिलेंगी, क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, जो अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन होते हैं, प्रीवियस जो एग्जाम्स हैं उनमें जो क्वेश्चन आए थे वो सारे अपन यहाँ पर करेंगे। अब अगला जो हमारे पास
क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड, अपन पहले इसके क्वेश्चन कर लेते हैं फिर और सारी चीजें करेंगे। इससे रिलेटेड अपन क्वेश्चन कर रहे हैं सेट की कार्डिनलिटी से रिलेटेड। सॉरी, क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि ए की कार्डिनलिटी 9 है, यानी ए में कोई ए हमारे पास सेट है उसमें 9 अवयव हैं, तब ए के उप समुच्चयों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें कम से कम 3 अवयव हों। यानी क्या कर रहा है, ए की कार्डिनलिटी 9 है, तब ए के उप समुच्चयों, तब ए के उप समुच्चयों की संख्या ज्ञात कीजिए। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, आने लायक है पेपर में, जिनमें कम से कम 3 अवयव हों, जिनमें कम से कम 3 अवयव हों। कोई हमारे पास क्वेश्चन दिया है जिसमें 9 इसकी कार्डिनलिटी दी है सेट की, और उसमें उप समुच्चयों की संख्या ज्ञात करनी है जिनमें कम से कम 3 अवयव विद्यमान हों। तो सॉल्यूशन अगर देखते हैं तो इसका क्या होगा स्टूडेंट, गिवन क्या है हमारे पास, ए की कार्डिनलिटी 9, यानी ए एक ऐसा सेट है जिसमें 9 अवयव विद्यमान हैं। क्या स्टूडेंट, ए एक ऐसा सेट है जिसमें 9 अवयव विद्यमान हों। तो देखिए ये हमारे पास सेट है A1 A2 A9, यानी हमारे पास इसमें टोटल कितने अवयव विद्यमान है, 9 अवयव विद्यमान है। अब हमसे ये कह रहा है कि एक के उप समुच्चयों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें कम से कम 3 अवयव विद्यमान हों। तो अपन एक चीज जानते हैं स्टूडेंट, क्या, कि अगर हम कुल उप समुच्चयों की संख्या ज्ञात करें तो कैसे ज्ञात करेंगे, 9C0 कुल उप समुच्चय प्लस 9C1 9C2 9C3 प्लस डॉट 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 9C9 बराबर 2 की पावर 9। मेरे हिसाब से ये होने चाहिए। अब हमसे कह रहा है कि हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात जो करना है वो करना है, ज्ञात करना है ऐसे उपसमुच्चय जिसमें कम से कम 3 अवयव विद्यमान हो। यानी उसने ये कह दिया है कि वही उपसमुच्चय लेने जहां में कम से कम 3 अवयव विद्यमान हो। वे कौन कौन से होंगे स्टूडेंट, 9C3, यानी कि ऐसे उपसमुच्चय जिनमें हमने 9 में से 3 अवयव ले लिए, 9C4 4 अवयव ले लिए, 5 6 7 8 और 9 यहां तक। तो हमें ज्ञात जो करना है वो क्या करना है, किनकी संख्या ज्ञात करनी है, 9C3 9C4 9C5 9C6 9C7 9C8 और 9C9। अब एक चीज मुझको तुम बताओ कौन सी, कि हमारे पास 2 की पावर 9 टोटल कुल उप समुच्चय हैं, उनकी संख्या और या को मान क्या होता है 2 की पावर 9 का 512 होता है, नहीं होता। गुणा करके देखो, 2 दूनी 4 8 16 32 64 128 256 और इंटू 2 512। ओके स्टूडेंट, और 2 की पावर 10 हो जाता तो कितना हो जाता 1024। तो हमारे पास 9 ही हैं, तो 2 की पावर 9, तो कुल उप समुच्चय की संख्या तो कितनी होगी 512। लेकिन हमें चाहिए कौन कौन से हैं, हमें चाहिए बस
9C3 से लेके और 9C9 तक जो ये हैं, इनने कैसे ज्ञात करेंगे स्टूडेंट? भाई टोटल हमारे पास क्या थे? 9C0, 9C1, 9C2, 9C3, 9C9 बराबर 512। अब देखिए इनकी वैल्यू तो अपन ज्ञात कर ही रहे हैं। अगर हम इनकी वैल्यू निकाल रहे हैं तो देखिए इनकी वैल्यू 9C1, 9C0, 9C1, 9C2 की मतलब 9C0 का मतलब क्या होता है? फैक्टोरियल, 9 का फैक्टोरियल, 0 का फैक्टोरियल और 9 माइनस 0 9 का फैक्टोरियल प्लस 9 का फैक्टोरियल, 8 का फैक्टोरियल और 1 का फैक्टोरियल। अब 8 का फैक्टोरियल क्यों लिखा? 9 में से 1 गया, इस वजह से खोलेंगे इसको अपन, ठीक है ना स्टूडेंट। 9C3, 9 का फैक्टोरियल, 6 का फैक्टोरियल और 3 का फैक्टोरियल, 9 और प्लस 9C4 प्लस 9C9 बराबर 512। अब देखिए इसकी वैल्यू, इसका मान क्या हुआ? 1। अब इसका देखिए 9 इंटू 8 फैक्टोरियल और 8 फैक्टोरियल नीचे तो 8 से 8 कैंसिल प्लस 9 8 7 इंटू 3 का फैक्टोरियल निकालेंगे जब 2, 3 का फैक्टोरियल 2 गुणा 3 और इंटू फैक्टोरियल 6 और ऊपर फैक्टोरियल 6 से 6 कैंसिल और 9C4 से लेके 9C9 तक एज इट इज बराबर 512। अब देखिए इसको हम देखते हैं 1 प्लस 9 प्लस ये कितना हो गया? देखिए 6 से 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 3 से 3 बार कैंसिल हो गया, 2 से 4 बार कैंसिल हो गया, तो कितने 4 3 12 आ सकते 9 हो गए। ये 3 बार कैंसिल हो गया, 9 8 7 सॉरी अपन ने 9C3 निकाल लिया था, 9C1 और 9C2 निकालना था स्टूडेंट। ओके ये थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ से और अपन को लाना कहाँ से था? 9C3 से, 9C3 ओके ये 9C2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 9 फैक्टोरियल 7 और फैक्टोरियल 2, 9C2 फैक्टोरियल 7 और 9C2 ओके। और इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी स्टूडेंट 9 का फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल 7 और फैक्टोरियल 7 के बाद नीचे फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 ही होता है और ये हो गया फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 7 से ये 7 कैंसिल और 2 से ये 4 बार कैंसिल। यहाँ आ जाएगा 9 चौके 36। कितना आ जाएगा स्टूडेंट? 9 चौके 36 प्लस 9C3 से लेके 9C9 तक। उसने हमसे स्पष्ट कहा है स्टूडेंट कम से कम 3 अवयव होने चाहिए। ऐसा उपसमुच्चय संख्या जिसमें कम से कम 3 अवयव हो, उनकी संख्या ज्ञात करनी है अपन को। तो ये हो गए टोटल 512। अगर हम इसको देखें तो ये इनकी जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है स्टूडेंट? हमारे पास 46। कितनी वैल्यू है? 36 और 9 45 और 1 46। और हमारे पास यहाँ जो निकल के आती है 9C3 9C4 प्लस 9C5 9C6 प्लस 9C7 9C8 9C9 बराबर 512 माइनस के 46। घटाइए इसको, 12 में से 6 गए जो 6 गया, यहाँ हो गए 10 में से 4 गए 6, 466। मेरे हिसाब से स्टूडेंट ये जो वैल्यू आ रही है वो करेक्ट आ रही है स्टूडेंट। मैं समझता हूँ आप अगर आपको कार्डिनलिटी कोई भी कार्डिनलिटी दे रखी हो सेट की तो आप उसके उप समस्याओं की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अब वो भी उप समस्याओं की संख्या ज्ञात कर सकते हैं कि कम से कम 3 अवयव हो, 4 अवयव हो, 5 अवयव हो, 6 अवयव कितने भी हो, आप इसके अकॉर्डिंग जो आपको ये कराया गया क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग आप सारी चीजें कर सकते हो। बहुत ही मैं समझता हूं अच्छे तरीके से ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी।
अब आप अपन एक आज का इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, वो भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और मैं समझता हूं अगर वो आपने क्वेश्चन समझ लिया तो आज की क्लास अपनी बिल्कुल एकदम कहते हैं बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये मैं आपसे इतना कह रहा हूं कि स्टूडेंट अगर आप जो मैं यहां करा रहा हूं वो भी अगर आप पढ़ के चले गए ना तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल श्योर होगा। क्वेश्चन क्या दिया हुआ स्टूडेंट? क्वेश्चन है कि यदि ए की कार्डिनलिटी 6 दी हुई है, ए की कार्डिनलिटी क्या स्टूडेंट 6 हो, तब ए के कुल उपसमुच्चय जिनमें अवयव 2 विद्यमान हो, अवयव 2 विद्यमान हो, अवयव 2 विद्यमान हो तथा अवयव 4 ना हो, तथा अवयव 4 ना हो। स्टूडेंट क्या कहा है क्वेश्चन में कि एक समुच्चय और उसमें 6 अवयव हैं, तब उसके कुल उपसमुच्चय ज्ञात करो जिनमें अवयव 2 तो विद्यमान हो और अवयव 4 विद्यमान ना हो। तो मेरा कहने का मतलब मान के चलो हमारे पास अगर हम सॉल्यूशन देखें इसका तो क्या होगा कि ए हमारे पास सेट है और उसमें कम से कम 6 एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 6 एलिमेंट हो गए। अब ये हमसे कह रहा है कि इसके उन उपसमुच्चयों की संख्या ज्ञात करो जिसमें 4 तो विद्यमान होना ही नहीं चाहिए और 2 विद्यमान होना चाहिए। यानी कि 4 जब नहीं होगा तो हमारे पास टोटल सेट के अंदर कार्डिनलिटी क्या रह गई 1 2 3 5 और 6 और 2 इसमें विद्यमान होना चाहिए। तो देखिए मान के चलो हमारे पास हम इसको अगर ऐसे देखें कि ये हमारे पास सेट है, अगर हम उसके सबसेट बनाएं तो उन उपसमुच्चयों की संख्या ज्ञात करो। देख 5 में तो हमारे पास कोई भी अवयव विद्यमान ही नहीं होता है, तो हमें ये सेट बिल्कुल नहीं लेना है। उसने स्पष्ट बोला है हमसे उन उपसमुच्चयों की संख्या ज्ञात करनी है जिसमें कम से कम 2 तो विद्यमान होना चाहिए और 4 बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारे पास ऐसे सेट आएंगे इसमें कि जिसमें 2 तो फिक्स कर दिया इसने, 2 के बाद हमारे पास 3 आ सकता है, 2 में हमारे पास 5 आ सकता है साथ में, 2 के पास 6 आ सकता है साथ में और 2 के 1 आ सकता है। तो हमारे पास टोटल एक चीज देखिए आप, 4 जो एलिमेंट हैं वो इंटरचेंज हो रहे हैं, वो रोटेशन कर रहे हैं एक तरीके से, वो अपने तरीके बदल रहे हैं बार बार। 2 के साथ कभी 3 आ गया, कभी 5 आ गया, 6 आ गया, कभी 1 आ गया। तो स्टूडेंट हमारे पास जो इसमें रोटेशन करने वाले अवयव ओनली और सिर्फ 4 होंगे। क्या होंगे? 4। कौन कौन से? 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा और 6 होगा। अब दूसरी स्थिति में अगर हम ये कहें तो दूसरी स्थिति में क्या जाएगा 2 के साथ, ये तो हमारे पास एक एलिमेंट जब एक रोटेशन किया, अब 2 कर दिया मान चलो, 2 के पास 1 3 आ गया, 2 के साथ 1 5 आ गया, 2 के साथ 1 6 आ गया, 2 के साथ, अब तो ये 3 स्थिति बन रही है। इसी तरीके से 2 के साथ अगली बार मान के चलो हम कहें 3 5 आ गया, 2 के साथ 3 6 आ गया और 2 के साथ 1 3 तो हमारे पास आ ही चुका है। तो इस तरीके से हमारे पास ये सेट बन गए। अब इसको टोटल निकालने का तरीका क्या होगा वो चीज देखिए। तो देखिए यहां पर स्टूडेंट, तो हमारे पास टोटल जो अब ये बचे वो कितने 4 और 2 हमारे पास फिक्स हो गया।
2 तो हमको लेना ही नहीं है, 2 हमने फिक्स कर दिया कि भाई 2 तो यहाँ पर रहेगा ही रहेगा। तेरे अलावा अवयवों तुम में से पहले 1-1 आ जाओ, फिर 2-2 आ जाओ, फिर 3-3 आ जाओ और फिर हमारे पास 4-4 आ जाओ। यानी हमारे पास जो अवयव बचे वो कौन से बचे? 1 है, 3 है, 5 है और 6 है। 2-4 हमने क्यों नहीं लिए? 2 तो हमको लेना ही लेना है, वो साथ में फिक्स हो गया, उसको तो हमने रोटेशन करना ही नहीं है, चेंज ही नहीं करना है। लेकिन 4 है वो बिल्कुल हमने इसमें से हटा दिया और टोटल हमारे पास जो इसकी कार्डिनलिटी कितनी आ गई? 4 आ गई। टोटल जो कार्डिनलिटी है इसकी कितनी आ गई? 4 आ गई। तो अब ये चारों तुम में से एक भी नहीं लिया, तुम में से 1-1 ले लिया, 4C1, तुम में से 2-2 ले लिए, तुम में से 3-3 ले लिए और तुम में से चारों ही ले लिए। तो ये क्या हो गए? उपसमुच्चय हो गए, नहीं हो गए? ऐसे उपसमुच्चय जिसमें 2 तो विद्यमान है लेकिन 4 विद्यमान नहीं है। अब जो इसका वैल्यू आएगी वो क्या आएगी स्टूडेंट? निकाल के देखते हैं अपन। देखिए 4C4 का मान 1 हो गया और 4C0 का मान भी क्या हो जाता है? 1 हो गया। अब 4C1 का मान क्या आ गया? 4। कैसे? यहां निकाल कर देख लीजिए अलग से। आप 4 1 4 - 3 यानी 4 - 1 3। तो ये इसका मतलब हो गया 4 फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 3। 3 से 3 कैंसिल, तो वैल्यू 4 और 4C2 6। 4C2 मेरे हिसाब से 6 आना चाहिए। 4 2 और 2 4 3 2 2 2 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, हाँ 6 ही आएगा स्टूडेंट। ओके। और 4C3 का वैल्यू क्या आएगा? 4C3 4 3 और 1 4 3 3 3 से 3 कैंसिल तो 4। तो टोटल 6 और 4 10 4 14 और 2 16, 2 की पावर 16। तो वैल्यू कितनी आ गई? 16। तो अपन इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे, डायरेक्ट हम ज्ञात करते रहो 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 भाई कुल उपसमुच्चयों की संख्या n अगर हमारे पास 4 है तो कुल उपसमुच्चयों की संख्या होती है 2 की पावर n। तो 2 की पावर 4 बराबर 16। कितने हो गए? 16 हो गए। तो मैं ये समझता हूं स्टूडेंट आपने क्या किया कि 2 को फिक्स कर दिया और 4 इसमें से बिल्कुल ही गायब कर दिया। तो टोटल हमारे पास n की कार्डिनलिटी 5 बच गई, लेकिन 2 यहां पर बिल्कुल फिक्स हो गया। तो अब जो हमारे पास घूमने वाले अवयव थे 2 के साथ वो कौन कौन से होंगे? 1 3 5 6। हमने इस तरीके से इनको रोटेशन करा दिया। रोटेशन करने के बाद तो मैंने इनके कुल उपसमुच्चय निकाल दिए कि 4 अवयवों तुम में से एक बार तो बिल्कुल नहीं लिया, फिर 1-1 ले लिया, फिर 2-2 ले लिया, फिर 3-3, फिर 4-4। इस तरीके से स्टूडेंट हम एक ये कुल उपसमुच्चयों को ज्ञात कर लेते हैं जिनमें कम से कम 2 तो विद्यमान होना ही चाहिए लेकिन 4 विद्यमान नहीं होना चाहिए। आज का ये लेक्चर स्टूडेंट आपको कैसा लगा कमेंट करके बिल्कुल बताइएगा। कहीं भी कोई भी इशू आपको लगता है, कहीं भी आपकी कोई क्वेरी है, हम उसको एक तरीके से बिल्कुल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और आप जैसा हमसे कंटेंट चाहते हैं हम आपको वैसा ही अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम देने की कोशिश करेंगे। मैं समझता हूँ ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुई होंगी। इसी के साथ आपसे एक गुजारिश है कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इस क्लास का आनंद मिल सके, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बिल्कुल कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसी के साथ दिवाली की आपको पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। ये दिवाली आपके जीवन में खुशियां लेके आए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।